अपने अपने स्तर से, चाहे कोई भी सरकार हो, उन्होंने काम किया है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि लालू यादव ने काम नहीं किया है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने नहीं किया है काम अपने अपने हिसाब से सबने किया है और वो काम दिख भी रहा है। उसी का श्रेय तो जनता उसको वोट करेगी। प्रशांत किशोर को वोट क्यों करेगी? प्रशांत किशोर को वोट इसलिए करेगी कि पार्टी का जो प्रशांत किशोर का जो मैनिफेस्टो है, और भी जो पार्टियां हैं उसमें वो मैनिफेस्टो नजर नहीं आ रही है। प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं उसकी बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई नजर आ रही है। वो कह रहे हैं कि बिहार में शिक्षा की बदहाली है ना। और मुझे जौहर कानपुरी साहब का एक शेर याद आता है कि जौहर कानपुरी साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं, मेरे जहनों से निकल रहा है, आ जाएगा। बिल्कुल। तो एजुकेशन के मामले में जो उन्होंने कहा है, सही लोगों को चुनकर लाना होगा। एक बहुत बड़े शायर हैं जौहर कानपुरी साहब, उनका एक शेर है कि अंगारों को फूल बनाया जाएगा, अंगारों को फूल बनाया जाएगा, ये नारा मकबूल बनाया जाएगा, बाद में होगी मंदिर मस्जिद की तामीर, पहले एक स्कूल बनाया जाएगा। और वो नारा जो है प्रशांत किशोर का है। प्रशांत किशोर शिक्षा पर जोर दे रहे हैं, शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है, हम अगर सत्ता में आते हैं तो हम 5 काम करेंगे, और 5 कामों में से एक अहम काम है शिक्षा। एजुकेशन को और बढ़ावा मिलेगा। लोगों को लग रहा है कि आंगनवाड़ी खुल गई, गांव-गांव में विद्यालय आ गया, बच्चे इंटरमीडिएट कर लिए, कोई जो है कि टेक्निकल की पढ़ाई कर रहे हैं, तो विकास तो हो ही रहा है। महिलाएं जो है कि एनएम भी बन गई, हॉस्पिटल में भी काम कर रही है। हर तरह से विकास हो रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। किस विकास की बात कर रहे हैं? प्रशांत किशोर विकास की बात कर रहे हैं, वो 5 कामों की बात कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि हमारे बिहार में एगो फैक्ट्री, आप बताइए, आप मीडिया के लोग हैं, पत्रकारिता जगत में काम करते हैं, आप मुझे गिनाइए कि बिहार में एगो फैक्ट्री है। जो भी फैक्ट्री थी बंद हो गई। तो वही तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि क्यों बंद हो गई? सरकार उनको सपोर्ट नहीं करी। जिस समय जिसकी सरकार थी उन्होंने मदद नहीं की, इस वजह से फैक्ट्री बंद हो गई। एएनएम की बहाली नहीं हुई है। जब उनको तो मास्टर रोल पर रखा नहीं, जब इलेक्शन नजदीक होता है तो ये लोग क्या करते हैं, उस समय वैकेंसी निकालते हैं, और वैकेंसी आने के बाद उसमें ऐसा सिस्टम लगाते हैं कि उसमें कोई एंट्री नहीं कर पाए। अभी फार्मासिस्ट का बहाली है, एम फॉर्म और बी फॉर्म साइंटिफिक तरीका का पढ़ाई है, और डी फॉर्म वाले उनको फिल करेंगे, और अन्य राज्य में भी बी फॉर्म एम फॉर्म वाले भरते हैं। लेकिन इसमें एक ऐसा सिस्टम लगाया है, पिछले 5 साल पहले भी जब इलेक्शन का टाइम आया था तो बी फॉर्म वाले और डी फॉर्म वाले दोनों लड़ जाते हैं, और ये चला जाता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से चला जाता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जाते जाते मामला जब रुक जाता है तो पता चलता है इलेक्शन हो गया, और फिर सरकार की नींद टूटती है 5 साल के बाद, और फिर वही घटना होती है। तो बहाली कहाँ होती है? प्रशांत किशोर जो आए हैं, वो जो कह रहे हैं, तो क्या बिहार जो है बीमारू राज्य से सुधारू राज्य बन जाएगा? यदि सुधारू राज्य नहीं बनेगा, सुधारू नहीं बनेगा, तो प्रशांत किशोर भी चला जाएगा, कोई और आएगा। जहाँ से आए वहीं चला जाएगा। बिल्कुल चला जाएगा, प्रशांत किशोर बिल्कुल जाएगा। ये सिर्फ ये जो सरकार है, नीतीश सरकार, ये है दिखावे के लिए। हाथी का जो दांत होता है, खाने के लिए अलग, दिखाने के लिए अलग, बस यही है। जनता को क्या मिल जाए कि जनता जो है खुश हो जाए? जनता को सबसे पहले जो विद्यार्थी है, जो दिन रात मेहनत कर रहा है, उसको रोजगार मिलना चाहिए सरकार के द्वारा। युवा को रोजगार, जो उसके लायक नहीं है, जो बाहर पलायन कर रहा है मजदूर, उसको भी यहाँ पे रोजगार मिलना चाहिए। हर कोई अपना घर में रहना चाहता है, तो ये प्रशांत जी का एक बहुत अच्छा मुद्दा है। पारिवारिक पहल, बिल्कुल बिल्कुल पहल है। बोले थे बहुत अच्छा, आप जो है कि सबके बारे में बता रहे थे, सबसे अच्छी बात बता रहे थे कि आपको क्या लग रहा है कि जनस्वराज जो है बदलाव लाएगी क्या? देखिए, जनस्वराज इस वक्त जिस तरह से कार्य कर रही है, नो डाउट जनस्वराज अपना जो जाल है वो पूरे बिहार में फैला चुकी है। इसमें कहीं कोई शक और संदेह की बात नहीं है। रही बात हार और जीत की, तो ये तो खैर जनता तय करेगी कि कौन सी पार्टी जीतेगी और किसकी सरकार बनेगी। अक्सर होता क्या है कि बिहार की जनता इतनी भोली भाली है, यहाँ जो है कि वादे बोल करके उसको उसी के अनुसार जो है कि पाला फुसला करके वोटिंग करके सत्ता बना ली, सरकार जो है कि चलने लगी, और उनके बाद जनता का ख्याल रखना पड़ा। तो बार बार ठगा जा। जैसे एक समय याद करिए, एक समय जीटीएस का घर घर में जीटीएस का एजेंट था, याद है ना? बिल्कुल, है ना? और आज देखिए जीटीएस का कोई नाम निशान नहीं। आज अगर जीटीएस की बात करें, नेटवर्किंग की बात करें, लोग बोलता है नो नो नो। तो बिहार की जनता ठगाई जा रही है। क्या इस बार भी ठगाने की संभावना है?
देखिए, आपका जो सवाल है, आप जो कहना चाह रहे हैं कि बिहार की जनता बहुत भोली भाली है और किसी के भी बहकावे में आ जाती है, लेकिन अब मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि 2025 में हम लोग इस वक्त हैं। 2025 में अब अगर आप एजुकेशन का परसेंटेज देखेंगे तो आपको बहुत हायर मिलेगा। अब लोग शिक्षित हो चुके हैं, लोगों को पता हो चुका है कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, तो लोग अब अच्छा फैसला लेंगे। एक बात मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह से जनसुराज इस वक्त जो कार्य कर रही है, जनसुराज जो अपना जो है पूरा जाल बिहार में फैला चुकी है और जिस वक्त से कार्य कर रही है, लेकिन बिहार में सरकार में आना इतना भी आसान काम नहीं है। आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो युवा एजुकेशन की बात कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए ननिहाल से, उनकी क्या स्थिति है? ऐसा लग रहा है कि लोग बच्चा की स्थिति क्या है। हालांकि कौन बच्चा हमको बता दो, सुनाया था, बता दो कौन सुनाया था? सुनाया था वो का पढ़ा जो है, आप सुनाए थे ना? हाँ, तो आप इंग्लिश मीडियम भी जानते हैं, तो बच्चों शिक्षा की क्या स्थिति है? नहीं, देखिए, ये बिहार है, आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर जो है क्या इस बच्चे की पढ़ाई को लेकर जो प्रशांत किशोर कहते हैं कि एक अच्छा व्यवस्था, अच्छा उच्च श्रेणी का पढ़ाई हम बिहार में देंगे? देखिए, प्रशांत किशोर ने जो इतना भरोसा कर रहे हैं, इतना सेटिस्फाइड है, खाली तो जनता को जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक जनता आपका क्यों सुनेगी? बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल सही है। देखिए, किसी न किसी व्यक्ति पर आपको तो भरोसा करना ही पड़ेगा। ये बात भी सही है। आपने नीतीश कुमार पे भरोसा किया, आपने उससे पहले लालू यादव पे भरोसा किया, किसी न किसी पर आपको भरोसा करना ही पड़ेगा, तभी आपका विकास होगा। अब प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि हम आएंगे, 5 काम आपका करेंगे, 5 काम में एजुकेशन भी उनका है ना? तो पहले तो उनकी सरकार बन जाए, उसके बाद में फिर सवाल होगा कि भाई बिहार में जंगल राज, इस बात को आप जानते हैं, बिल्कुल है ना? अब एक समय पकड़ो जरा सा, इसको पकड़ो जरा सा, पकड़िए, हम आदमी अच्छा मिल गया, अच्छे दे दीजिए। मतलब कि बिहार में जो है कि पहले जंगल राज, हालांकि जिस समय लालू यादव की सरकार थी उस समय बिहार की हालत थी क्या? उस समय कोयला का इंजन चलता था रेलगाड़ी में, और सब जो है ऊपर नीचे जिसको जहाँ जगह मिला चल देता था, आ जाता था, सामान लटका के साइकिल को टांग लेता था, साइकिल ट्रेन में। अब क्या हुआ कि जमाना बदल गया, डेवलप तो हुई है, तो इस विकास को किस नजरिए से देखते हैं? नीतीश कुमार ने क्या किया कि बच्चों को, बेटियों को साइकिल चलाने के लिए सिखा दिया, और बेटी पढ़ रही है और उसमें योग्यता इतनी है कि वो जो है देश के बड़े बड़े पदों को भी सुशोभित कर रही है। इनका श्रेय तो उनको जाएगा ना सरकार को। बिल्कुल। देखिए, साहिर लुधियानवी साहब का एक शेर है कि अभी कुछ और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, अभी कुछ और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, तुमसे बेहतर गाने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो हर दौर में बदलाव होता है। जिस समय लालू यादव थे उस समय के हालात बहुत खराब थे, लालू यादव ने बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास करने के बाद जो है सिस्टम में लाया लोगों को। बिहार के सर्वप्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के, और आज बिहार अभी तक वहीं का वहीं, मतलब वो जो विकास होना चाहिए, आज हमने बच्चों की स्थिति का आपको दिखाया। बिहार में अब होगा सिर्फ सत्ता नहीं, व्यवस्था परिवर्तन का आगाज।